आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं और अर्थमेटिक में हमने आपको शायद 5 से 6 चैप्टर की 5-6 चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है। इसके पीछे जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है वो परसेंटेज है, प्रतिशत। उसमें 7 क्लास हमने डाला है यूट्यूब पे, आप जाइए देखिए और बताइए क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसके आगे का चैप्टर। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं और इस बैच का भी नाम है बेसिक बैच। थंबनेल पे देखते होंगे आप लोग, लिखा होगा बेसिक बैच। बेसिक का मतलब ही आपका बेस तैयार कर रहे हैं हम। जब बेस तैयार हो जाएगा, बेस ही तैयार करने में टाइम लगता है, बिल्डिंग बनाने में टाइम नहीं लगता है ना। जितना बेस मजबूत होगा उतना ही बिल्डिंग बनाने में आसानी होगी और जितना फिर ऊपर ले जाना है ले जाओ। तो बेस ही मजबूत करना हमारा काम है और हमारा लक्ष्य भी अभी यहीं रहना चाहिए कि बेस मजबूत हो, ठीक। तो इस चीज़ को हम प्रॉपर ढंग से यानी 100% ध्यान में रखते हुए जो भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आपको पता होगा यदि आप देखे होंगे तो हम इस चीज़ को पूरा ध्यान रखते हैं कि बेसिक बैच है और बिल्कुल जीरो से ही शुरू करते हैं। तो यदि आप पहले कभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए हैं कहीं जीवन में कबू, तो भी मेरे भाई यदि आप चाहे तो देख सकते हैं। किस लिए देख सकते हैं बता रहे हैं। देखो क्या है ना कि कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत कहीं कहीं रहता है। इसमें ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि तुम्हें लाभ परसेंट कभी सेलिंग प्राइस पर निकालना पड़ता है, कभी कॉस्ट प्राइस पर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कब सेलिंग प्राइस पर निकालना है और कब कॉस्ट प्राइस पर निकालना है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट क्या होता है, इस सारी चीज़ का कन्फ्यूजन पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ इसी पे ख़त्म कर देंगे। लाभ हानि और सीपी और एसपी और लाभ परसेंट, बस इतने 2-4 चीज़ पे पूरा का पूरा ये लेक्चर रहेगा। माने बिल्कुल बेस आपका तैयार कर देंगे कि जब आज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में सीपी एसपी क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ये सारा मतलब बेस आपका बिल्कुल का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। और उसके पहले ये पहला क्वेश्चन है, उसके पहले थोड़ा सा कुछ थ्योरी वगैरह सिखा दे। आइए चलिए आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहले देखिए, बिल्कुल जीरो का मतलब ये होता है कि मैं आपको ये भी बताते चलूँगा क्या क्या पॉइंट मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। पहला सबसे पॉइंट क्या मिलता है, बोले सर देखिए आप जो चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। और बोले सर चैप्टर के नाम से तो इतना पता चल गया क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाभ और हानि हो रहा है। बचपन से ये सारे के सारे व्यक्ति सुनते हैं कि कितना का लाभ हुआ और कितना का हानि हुआ, ठीक। ये मतलब हर एक आदमी सुना है, जाना है शब्द को बार बार, ठीक। पहला पॉइंट ये समझेंगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। उसके पहले, लाभ और हानि के पहले और भी कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो तुम बाज़ार गए, एक शर्ट खरीद के लाए 500 रुपया में। कितने में खरीद के लाए? 500 रुपया में। और शर्ट ला करके तुम 600 में का किए, बेच दिए। तो तुम्हें लाभ हुआ कि हानि? पहला आपका सवाल ये होगा कि लाभ हुआ कि हानि। उससे पहले सवाल ये होगा कि सर 500 और 600 क्या है। यानी कि लाभ और हानि पढ़ने से, चैप्टर के नाम से पढ़ने से पता चल गया कि सर जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ लाभ होगा और कुछ ना कुछ हानि होगा। लाभ और हानि निकालने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ और भी पॉइंट मिलेगा, उसको भी समझेंगे। अब क्या क्या मिलेगा वो समझिए। सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं मेरे भाई कॉस्ट प्राइस। जो हम लिख रहे हैं पॉइंट उसको लिख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और आज के बाद पूरे हम कह सकते हैं कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। इसका भी 6-7-8 वीडियो जितना हो सके हमें लगे कि इतना लाना चाहिए उतना लाएंगे। और कहीं पे मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ना लिखेंगे और ना ही क्रय मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीपी। जैसे ही सीपी लिखेंगे आपको समझ जाना होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के। बता रहे हैं सारी चीज़ें क्या होता है। एक होता है और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं मेरे भाई विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और पूरा सीपी और एसपी पढ़ेंगे हम अभी, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और कहीं पे हम ना ही सेलिंग प्राइस लिखेंगे और ना ही विक्रय मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एसपी। यदि आप कहीं एसपी हम लिखे तो आप समझ जाइए कि हम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। इतना सब पॉइंट अभी समझिए, फिर जो आगे पॉइंट आएगा उसको फिर समझाएंगे। अब पहला पॉइंट समझो। मान लो तुम बाज़ार गए और तुम हमसे बोले कि सर देखिए जो भी हमने एक सामान ले गए मान लो बेचने के लिए और तुम्हें 50 रुपया का लाभ हो गया। कै रुपये का लाभ हुआ? 50 रुपया का। तो पहला मेरा सवाल मन में ये होगा कि ये बताओ कि पहले 50 का लाभ हुआ, तुम्हारा ख़रीदा था कै रुपया में और बेचा कै रुपया में?
ठीक। तो पहला पॉइंट का समझें कि कुछ ना कुछ सर कोई आर्टिकल पे कोई वस्तु का करें खरीदेंगे। तो मेरे भाई जो पहला पॉइंट लिखा है क्रय मूल्य। अब आते हैं, कोई पूछेगा क्रय मूल्य क्या होता है, तो बोलिएगा कि ऐसा प्राइस जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, बाई करते हैं। किसी आर्टिकल को क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीपी, क्रय मूल्य। खरीदा हुआ प्राइस उसे क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। जैसे हमने ये पेन 20 रुपये में खरीदा, ये 20 रुपये का है मेरा क्रय मूल्य, बात खत्म। दूसरा सवाल ये है कि मान लो इसको हमने 30 रुपये में बेच दिया। 30 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो बोले सर कि 20 में खरीदे 30 में बेचे, हम बोले 20 रुपये का है, तो बोले सर 20 रुपये है क्रय मूल्य। हम बोले 30 रुपये का है तो 30 रुपये है विक्रय मूल्य। इसी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी इसको क्या लिखेंगे, एसपी। यानी हम क्या समझे कि ऐसा प्राइस जिस पर किसी आर्टिकल को बेचा जाए, क्या किया जाए, बेचा जाए, उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, बात खत्म। ठीक है, क्रय मूल्य यानी खरीद रहे हैं, विक्रय मूल्य यानी बेच रहे हैं। ठीक। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, समझते हैं, ध्यान समझो। ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या होगा कि मान लो किसी पेन को हमने 20 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा, 20 रुपये में। ये क्या है, मेरा सीपी। हमने 30 रुपये में उसको क्या किया, बेच दिया। 30 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो बोले सर कि 20 में खरीदे 30 में बेचे, कै रुपये का लाभ हुआ, 10 रुपये का। वो बाद में समझेंगे, पहले एक पॉइंट और मिला, और उस पॉइंट का नाम क्या है मेरे भाई, ऑलरेडी चैप्टर में है, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट। जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और हिंदी में क्या कहेंगे, लाभ। और इसको क्या लिखेंगे, पी। क्या लिखेंगे, पी। पूरा हम सीपी एसपी पढ़ेंगे अभी, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट को पी। आपको समझ जाना है कि हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, बात खत्म। ठीक। अब अगला पॉइंट समझो। एक और मिलता है, मान लो कि हमने एक पेन को खरीदा, इसी पेनवा को मान लो 20 रुपये में खरीदे। कै रुपये में खरीदे, 20 रुपये में। सारा दिखाई दे रहा है ना, 20 में खरीदे, और मान लो इसको 15 रुपये में बेच दिए। कै रुपये में बेच दिए, 15 रुपये में। तब बोले सर कि 20 रुपये में खरीदे और 15 में बेचे, यानी इस बार तो आपको घाटा हो गया। यानी एक और नया पॉइंट मिल गया हमको, क्या, घाटा। और घाटा को क्या कहते हैं मेरे भाई, लॉस। क्या कहेंगे, लॉस। घाटा हो गया, हानि हो गया, नुकसान हो गया, सब क्या है, लॉस है। सब क्या है, लॉस है, यानी हानि। इसको क्या लिखेंगे, एल। बस ये 4 पॉइंट आपको अभी समझना है इस क्लास में। जब आगे क्लास बढ़ेगा तो मेरे भाई 1-2 पॉइंट और मिलेगा, एमपी मिलेगा, मार्क्स प्राइस, डिस्काउंट जब पढ़ेंगे तो डिस्काउंट में मिलेगा। जब आएगा उसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी लगभग 4 से 5 क्लास चलेगा, कहीं पे दूसरा अभी हमको जहाँ तक लग रहा है कि नहीं आएगा। ठीक। अभी 4 पॉइंट आपको सीखना है, और इसी पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे। 1-2 पॉइंट और मिलता है, एक एमपी मिलेगा और एक डिस्काउंट मिलेगा, बस पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। अभी इसको समझ जाइए, इतना पॉइंट, और इस पे आपका आधा से अधिक प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाता है, और नई चीज़ें सीखना ही नहीं। अभी सारा चीज़ सिखाएंगे कि इसका यूज कैसे करना है। पहला पॉइंट क्या है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को कहेंगे क्रय मूल्य। और हम कहीं, सॉरी, हम जब अब क्लास लेंगे, अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, सीपी। ना कहीं कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ना ही क्रय मूल्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी। आपको समझ जाना है कि क्रय मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, एसपी। आपको समझ जाना है कि विक्रय मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। और कहीं लाभ के बारे में हमारा जिक्र करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। और कहीं लॉस के बारे में हमको जिक्र करना होगा तो क्या लिखेंगे, एल। अगर एल कहीं लिख दिए तो आप समझ जाइए कि हम हानि के बारे में बात कर रहे हैं, लॉस के बारे में। कहीं अगर सीपी लिख दिए तो समझ जाइए कि हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं हम मान लो प्रॉफिट लिख दिए तो समझ जाइए कि लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। और कहीं एसपी लिख दिए तो आप समझ जाइएगा कि हम विक्रय मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस का। ठीक। इतनी सी बात समझना है। अगला पॉइंट एक और समझना है, क्या, आ जाइए, ध्यान से समझो। पहला पॉइंट क्या समझना है, हमने आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बता दिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। अगला पॉइंट समझो कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है ये सीखो, और हानि बराबर क्या होता है। 2 चीज़ अभी सिखाएंगे, लाभ बराबर और हानि बराबर। फार्मूला नहीं है, फार्मूला नहीं रटा मारना है, खुद से दिमाग से सोचना है कि मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस, यहाँ से समझिए, किसी आर्टिकल का प्राइस 100 रुपया है। सीपी यानी मेरे भाई क्या चीज़, क्रय मूल्य। सीपी यानी क्रय मूल्य। किसी आर्टिकल का प्राइस 100 रुपया है, और मान लो आर्टिकल को 100 रुपये में ख़रीदा कोई व्यक्ति, और उसको 150 रुपये में बेच दिया। एसपी यानी विक्रय मूल्य। एसपी यानी विक्रय मूल्य, दिखाई दे रहा है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। हम बोले बउआ मोरे, तुम हमसे बताओ कि यदि 100 में कुछ आर्टिकल खरीद रहे हो और 150 में बेच रहे हो, तो तुम्हें पहला सवाल ये है कि क्या लाभ हुआ कि हानि। बाद में सोचेंगे कि लाभ हुआ था कै रुपये का, हानि हुआ था कै रुपये का, पहले ये तो बताओ कि लाभ हुआ कि हानि। तो बोले सर कि इतना पढ़ने से पता चल गया 5 मिनट के लेक्चर से कि 100 में खरीदा और 150 में अगर बेच रहा है तो लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ। तो हम बोले चल ठीक है, अब जब तुमको लाभ हुआ है
प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है, तो अब बताओ, इतना समझ में आ गया कि लाभ हुआ है, तो अब बताओ क रुपये का लाभ हुआ। तो बोले सर कि हमको बताने के लिए लाभ हमें ये बताइए कि क रुपये में बेचे। तो हम बोले 150 में। क रुपये में खरीदे 100 रुपये में, तो लाभ क रुपये का हो रहा है मेरे भाई 50 रुपये का। हम बोले कि ये लाभ तुमको कैसे पता चला, ये लाभ 50 रुपये का तुमको कैसे पता चला कि लाभ क रुपये का हुआ। तो बोले सर कि एक चीज़ बता रहे हैं आपको, लाभ कैसे हमको पता चला। जितना में आप बेचे थे, ध्यान से समझिएगा, जितना में आप बेचे थे उसमें से हमने क्या किया, जितना में आप खरीदे थे उसको घटा लिए। जितना में आप बेचे थे उसमें से जितना में आप खरीदे थे उसको क्या किए, घटा लिए, ये आपका लाभ हो गया। ठीक, अब इसी से देखना क्या क्या निकालेंगे। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे और इसको सिर्फ पी लिख दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ से अगर डायरेक्ट हम आप सीपी निकाल देते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ये लाभ निकाल दिए हम, अब आ जाओ थोड़ा सा ध्यान से इधर समझते हैं। अगर मैं बोलूँ, अब यहाँ पे समझा दिए, अब मैं इसको बोलूँ, ध्यान से समझना। किसी आर्टिकल को हमने 100 रुपया में बेचा, क रुपये में बेचा, 100 रुपये में बेचा, ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, समझो। डायरेक्ट हम चाहते तो फार्मूला लिख देते, लेकिन नहीं लिख रहे हैं। फार्मूला क्यों नहीं लिख रहे हैं बता रहे हैं, चलो ना इसको समझ जाना। ये हिंदी में लिखे है ना, सॉरी, ये पी और एस पी आप समझिए कि लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, और माइनस क्या होगा बहू हमारे, क्रय मूल्य। ठीक, ये समझ जाना, ये वही दोनों चीज़ है। हम क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान समझिए। अगर मैं बोलूँ कि किसी आर्टिकल को 100 रुपये में बेचने पर, सॉरी जो लिखे हैं 150 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को, ध्यान समझना, 50 रुपये का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उस आर्टिकल का क्रय मूल्य बताओ। हम यही निकालने के चाहते थे और यही डायरेक्ट लिखवाना चाहते थे कि सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे। उसके लिए बउआ मोरे, अगर डायरेक्ट हम सीपी निकाल लिख देते फार्मूला तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए समझो कि अगर मैं बोलूँ किसी आर्टिकल को 150 रुपये में बेचा गया और 50 रुपये का हमारा लाभ हो रहा है, सेम उसी चीज़ को उलट दिया, हमने सीपी को गायब कर दिया। तो हम बोल रहे हैं कि सीपी क रुपये, यानी कि उस आर्टिकल को खरीदे थे क रुपये में। तो बोली सर कि अच्छा अभी बता रहे हैं, आप 150 में बेचे और 50 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ पे दो चीज़ होगा। 50 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मन ये हुआ कि सर 150 रुपये में आप बेचे, यानी कि 150 रुपये आपके पॉकेट में आया, ये तो कन्फर्म है। 150 आया, जिसमें से 50 रुपया लाभ है, तो खरीदे थे 100 रुपया में, यानी खरीदे थे क रुपये में, 100 रुपया में। बस यही समझना है मेरे भाई, क्या कि यदि कभी सीपी बराबर हमसे पूछे, सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य, कभी हमको क्रय मूल्य निकालना पड़े, क्रय मूल्य का करना है, निकालना पड़े, सिंपल लैंग्वेज वाला, तो सर कि क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, दो फार्मूला निकाल बताएंगे बउआ मोरे। एसपी में से आपको प्रॉफिट घटाना होगा, यानी कि जो रुपया में आप बेचे, एसपी यानी विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट यानी बउआ मोरे लाभ, यानी कि जो बेचे जो रुपये में, अगर लाभ हुआ है तो उसमें से लाभ घटा लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए। क्रय मूल्य बराबर क्या बता रहे थे, विक्रय मूल्य में से आप क्या करिए कि लाभ को घटा लीजिए, यानी कि आपको एक फार्मूला हम निकालना सिखा दिए और एक फार्मूला और निकाल दिए, क्या कि क्रय मूल्य बराबर सर विक्रय मूल्य में से आप लाभ को क्या करिए, घटाइए। अब फिर आते हैं, फिर इसी एग्जाम्पल पे आ जाओ, समझो। कर मैं बोलूँ कि फिर से बउआ मोरे किसी आर्टिकल को हमने, अच्छा यहाँ पे लिख दिए हैं, अच्छा चलो इसको मिटा देंगे। हमने किसी आर्टिकल को, ध्यान से समझना, 150 रुपया में बेच दिए, सेम वही क्वेश्चन, 150 रुपये में क्या किए, बेच दिए, 150 रुपये में क्या किए, बेचे हैं। अबरी बार हमें 50 रुपया का लाभ नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना, 50 रुपया का हमें क्या हो रहा है, लॉस, एल यानी क्या हो रहा है, लॉस, एल माने हानि हो रहा है। ध्यान समझना, 150 में बेचे, इसका मतलब मेरे पॉकेट में क रुपया आया, 150 रुपया आया, और 150 आने की वजह से हमें 50 रुपये का लॉस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि 50 रुपये आपको और आता तो आपको ना लाभ होता ना हानि होता, यानी कि आप खरीदे थे कितना में, 200 में, खरीदे थे कितना में, 200 में। ये सब पॉइंट है मेरे भाई। तो अगर मैं बोलूँ बउआ मोरे यहाँ पे कि सीपी बताओ, अब 150 रुपये में हम बेचे आर्टिकल को, 50 का लॉस से हो गया, यानी कि सीपी मेरा कितना है, तो बोले सर सीपी आपका कितना था, 200। सीपी कितना था, 200। क्रय मूल्य कितना है, 200, क्योंकि 50 का हमें लॉस हुआ। तो देखो फिर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे, सारा चीज़ इसीलिए निकाल के सिखा रहे हैं, क्या कि ये तो पहला हुआ कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। लेकिन बउआ मोरे एक और क्रय मूल्य बराबर होगा, क्या, क्रय मूल्य। आप समझ जाइएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य
और प्लस क्या होता है मेरे भाई, हानि। विक्रय मूल्य प्लस क्या होगा, हानि। अब कॉन्सेप्ट यहीं पर समझने वाला है कि यदि लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करना है, घटाना है। ये सब कॉन्सेप्ट है, सीखो, ये सब यूज करेंगे अगले बेसिक बैच है, सॉरी ये बेसिक क्लास है यानी कि पहला क्लास है, अगले क्लास में सब यूज करेंगे, ठीक। यानी क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य बराबर आपको क्या करना होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी कि सीपी बराबर, दूसरा हमने क्या सीखा बउआ मोरे, सीपी बराबर कि सर जो एसपी है उसमें से आपको लॉस को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। लॉस को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यदि लाभ हो रहा है तो आपको विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना होगा, और यदि आपको हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से हानि को क्या करना होगा, घटाना होगा। किस लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने आपको बेसिक यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है उसका हमने आपको दो तरीका बताया, यानी कि यहाँ पे दो फार्मूला सीखे, ठीक। और फार्मूला कहाँ से आता है हमने आपको यहाँ पे समझाया। ये फार्मूला रट्टा नहीं मारना है बउआ, हमारे कॉन्सेप्ट सब सीखना है, ये सब फार्मूला रट्टा नहीं मारना है। अभी यहाँ पे 6-7 को फार्मूला आएगा और इसी पे हम काम खत्म करेंगे, ठीक। ये सारा मिटा दिए, अब आ जाओ, हमने आपको क्रय मूल्य सिखा दिया, अब विक्रय मूल्य सिखा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे विक्रय मूल्य के बारे में। इसको अभी मिटा लो, ठीक। अभी विक्रय मूल्य के बारे में सीख लेते हैं, फिर लाभ के बारे में सीखेंगे, ठीक। अब आ जाओ, पहला सीखेंगे क्या चीज़, विक्रय मूल्य के बारे में कि सर यदि आप इतना तो सिखा दिए क्रय मूल्य निकालने का, थोड़ा विक्रय मूल्य बराबर भी बताइए। यानी कि हमको एसपी कभी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो, इधर आ जाते हैं। मान लो किसी आर्टिकल को हमने 100 में ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, 100 में, क्या खरीदे, 100 में ख़रीदा, और हम बोले कि बउआ मोरे उसे ना हम 150 में बेच दिए, सॉरी, तो 150 में बेच दिए तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य हो जाएगा। मान लो 100 में ख़रीदे और बेचते समय ना हमें मान लो 50 रुपये का लाभ हो रहा है। कै रुपये का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का। 100 रुपये में ख़रीदे थे, यानी कि हम अपने पॉकेट से उसको कै रुपये दिए थे, 100 रुपया, और बेचे कै रुपये में, हम बता रहे हैं 50 रुपये का लाभ में बेचे, यानी कि हमारे पॉकेट में कितना आएगा, 150। 50 रुपये का लाभ लेंगे ना जी, 150, यानी कि हम उसको बेचे कै रुपये में, तो बोले सर कि बेचिए आप उसको कै रुपये में, 150 रुपये में। तो 150 रुपये क्या है, मेरा एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो हम पूछे बउआ मोरे कि ये 150 रुपये कैसे आया, तो बोले सर कि बता रहे हैं, जितना आपका क्रय मूल्य है ना, जितना आपका क्रय मूल्य है उसमें से आप क्या करिए कि प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, उसमें से आप प्रॉफिट क्या करिए, जोड़ लीजिए, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि सीपी और प्लस क्या करना होगा बउआ मोरे, प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट, सब कॉन्सेप्ट है, देखना यहाँ पे प्रॉफिट माइनस होता था, यहाँ पे प्रॉफिट जुड़ रहा है, सब कॉन्सेप्ट है ना। तो ये सब सीखना है, इसीलिए यहाँ पे निकाल सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहला विक्रय मूल्य बराबर क्या सीखे कि क्रय मूल्य प्लस क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो क्रय मूल्य में क्या होता है, जुड़ता है, वहीं अपोजिट हो जाएगा, ध्यान से समझना। इसी चीज़ को बस उलट दे रहे हैं हम कि मैं बोलूँ बउआ हमारे, ध्यान से समझना, देखो उलट दिए उसी को, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर मैं बोलूँ कि एक आर्टिकल को 100 में हमने ख़रीदा था, कितना में ख़रीदा था, 100 रुपया में, यानी कि हम अपने पॉकेट से उसको 100 रुपया दे दिए, और 50 रुपया का जब हम उस आर्टिकल को बेचे तो हमारा 50 रुपये का लॉस हो गया। 50 रुपये का लॉस का माने ये हुआ कि मेरे पॉकेट में मात्र कै रुपया आया, तो बोले सर कि 50 रुपया आया। आपके पॉकेट में मात्र कै रुपया आया तो 50 रुपया, क्योंकि 50 का लॉस हो गया है, ठीक। 100 रुपये में खरीदे, 50 का लॉस है, यानी कि पॉकेट में 50 से ना आया जी। इसका माने ये हुआ कि सर आप उसको बेचे हैं कै रुपये में, 50 रुपये में। तो हम क्या सीखे यहाँ पे कि यदि सर ये पहला है, एक और तरीका से विक्रय मूल्य निकल सकता है, कैसे बता रहे हैं कि यदि सर प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट को जोड़ रहे हैं, लेकिन यदि आपको लॉस हुआ हो, ध्यान से समझना, क्रय मूल्य कै रुपया था, 100 रुपया, 50 का लॉस हुआ है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकला, दोनों को घटा के। तो क्रय मूल्य में से लॉस को क्या करना है बउआ हमारे, घटाना है, यानी हानि को क्या करना है, घटाना है, हानि को क्या करना है, घटाना है, ठीक। तो एक चीज़ और सीखे यहाँ पे कि एसपी बराबर क्या होगा कि सीपी और माइनस क्या होगा, लॉस। हमने मेरे भाई अभी तक आपको 4 कॉन्सेप्ट सिखाया। सीपी निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाया कि कब क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे, और कब क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे, और कब क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में लॉस का करेंगे, सॉरी विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे, और कब क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में लॉस को क्या करना है, जोड़ेंगे। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। फिर यहाँ पे क्या सीखा हम लोग, विक्रय मूल्य निकालना, कि जब विक्रय मूल्य निकालना है तो प्रॉफिट को क्या करना है, जोड़ना है, और लॉस को क्या करना है, घटाना है। ये सब कॉन्सेप्ट है, सीखना है, ठीक है, नहीं तो क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाओगे।
अब आते हैं मेन अपने पॉइंट पे जो क्वेश्चन की ओर जाएगा। इतनी सी बात समझ गए, अब आते हैं आगे थोड़ा सा अगले पॉइंट की ओर। अच्छा ये सब डाल देंगे हम, ठीक है। ऐसे ही पीडीएफ डाल देते हैं बउआ मोरे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग और पीडीएफ डाल देते हैं। अब ध्यान से आ जाओ, अब आते हैं अपने सवाल पे। उसके पहले एक दो कॉन्सेप्ट और सिखाएंगे और फिर आते, ये भी थ्योरी में ही आएगा, ठीक है। अभी जो सिखा रहे हैं ये भी थ्योरी में ही आएगा, इसलिए सीखना क्या ध्यान से समझना। अगर किसी आर्टिकल को हम 100 में खरीदे, सॉरी 100 में क्या किए खरीदे, 100 रुपये में क्या किए खरीदे, और मान लो उसको 50 में क्या किए बेचे, ये पीछे हम समझा चुके हैं पर अभी समझाएंगे, दोनों लाभ और हानि एक जगह। तो मैं बोलूँ बउआ मोरे कि हमको लाभ बताओ, क रुपये का लाभ हुआ, तो बोलिएगा कि सर लाभ बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए क रुपये में खरीदे, यानी 100 रुपये में मेरे पॉकेट से क रुपया गया, 100 रुपया, बेचे क रुपये में 150 रुपये में, तो लाभ क रुपये का हुआ, तो बोले सर 50 रुपये का। ये चीज़ हमने आपको क्या किया था, समझाया था, ध्यान से समझना। प्रॉफिट हुआ क रुपये का, 50 रुपये का। तो हम बोली बउआ मोरे कि यदि लाभ बता हमारा, कि अगर कबो लाभ निकालना हो कि लाभ क रुपये का हुआ, तो कैसे पता चला। तो सर लाभ आपको पता करने के लिए आपने क्या किया कि विक्रय मूल्य में से आपने क्या किया, क्रय मूल्य को क्या किया, घटा लिया। क्रय मूल्य को क्या किया, घटा लिया, यानी कि प्रॉफिट बराबर होगा मेरे भाई एसपी माइनस क्या चीज़ सीपी। ध्यान से समझना, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस क्या होगा, सीपी। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझेगा क्या, देखो इसी को उलटेंगे, है ना। मैं बोलूँ बउआ मोरे कि किसी आर्टिकल को हमने 100 में ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, 100 में, लेकिन 80 में बेच दिया, कितने में बेचा। तो पहला सवाल ये है कि बाद में बताएंगे सर क्या है क्या नहीं, पहले ये बताओ बउआ मोरे कि लाभ हुआ कि हानि। तो बोले सर कि 100 में ख़रीदे और 80 में बेचे, यानी क्लियर हमको पता चल गया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि। तो जब हम बोले कि हानि हो गया, तब हमको बताओ कि हानि हुआ तो क रुपये का हुआ। तो बोले सर कि 20 रुपये का हानि हुआ। हम बोले कैसे पता चला। तो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे एक और चीज़ सीखें। अभी हमें परसेंटेज नहीं निकालना सिखा रहे हैं, सिर्फ लाभ और हानि निकालना सिखा रहे हैं अभी। कि सर हानि निकालने के लिए हमको कैसे पता चला कि आपने क्या किया कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या किया, घटा लिया। सब पॉइंट है मेरे भाई। क्रय मूल्य में से आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य को क्या करना है, घटाना है। विक्रय मूल्य को क्या करना है, घटाना है, क्या हो जाएगा, हानि। यानी कभी लॉस निकालना है हमको, क्या निकालना है, लॉस। कि क रुपया का लॉस हुआ, तो बोले सर कि सीपी में से आप क्या करिए, एसपी को घटा लीजिए, ये आपका क्या निकल जाएगा, एसपी। हमने आपको लगभग मिला करके, इधर हमने आपको 4 कॉन्सेप्ट समझाया, सॉरी 2 4 इधर। ये कुछ और पॉइंट था, ये जो हमने आपको पॉइंट समझाया, क्या क्या पॉइंट मिलेगा, ठीक। और हमने अभी आपको 2 चीज़ और यहाँ पे समझाया कि लाभ कैसे निकलेगा और हानि कैसे निकलेगा, ठीक। लाभ निकालने के लिए कितना कैसे निकलेगा और हानि निकालने के लिए कैसे निकलेगा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाएंगे अभी यहीं पे, ठीक। यहीं पे समझा दे कि 1-2 क्वेश्चन और समझाने के लिए समझा दे, ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहीं पे सिखा देते हैं प्रॉफिट परसेंट, चाहे रहने दो, आगे जब क्वेश्चन आएगा इसके जस्ट आगे क्वेश्चन आएगा, समझा देंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने पहले सवाल पे, ज़्यादा नहीं 1-2 सवाल पहले करते हैं, फिर मज़ा आएगा। बोला कि सर देखिए एक कार को इतने रुपए में खरीद कर इतने रुपए में बेचा गया, तो आप हमें लाभ बताइए, लाभ या हानि होगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। मेरा सवाल ये है बउआ मोरे कि आपको क्वेश्चन के भाषा को समझना है, ठीक। बार बार समझाते हैं, क्वेश्चन के भाषा को समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक है। ऐसा क्वेश्चन और इतना आसान क्वेश्चन देता है, लेकिन उम्मीद नहीं रखना है कि इतना आसान क्वेश्चन देगा, वो पूरा लेंदी देता है और कहीं नहीं लिखता है सीपी है एसपी। आपको लैंग्वेज को समझना है, ठीक, और भाषा को समझ के आपको समझना पड़ेगा कि सीपी है कि एसपी है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो दे रखा है वो क्या दिया। एक कार 20,000 रुपये में खरीद कर 25,000 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कितना का हुआ। हम बोले 20,000 क्या है, तो बोले सर कि 20,000 में खरीदा, यानी उसका क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य, सीपी। और 25,000 रुपये में बेचा है, तो क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। लाभ निकालने के लिए मेरे भाई क्या सिखाएं कि जब लाभ पूछ रहा है तो क्या सिखाएं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करना है, घटाना है। यानी कि अगर हमसे पूछ रहा है कि सर क रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो बोले सर कि 25,000, विक्रय मूल्य कितना है 25,000 में से आप क्या करिए, क्रय मूल्य को क्या करिए, घटा लीजिए। और क्रय मूल्य कितना है 20,000, लाभ कितना का हुआ मेरे भाई 5,000 रुपये का, काम खत्म। देख रहे हो, ये पहला पॉइंट है, आगे फिर सीखेंगे, ठीक। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। लाभ और हानि पे अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, उम्मीद है कि इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब तुम खुद से बताओ कि एक आर्टिकल को एक कार 23,000 रुपये में खरीद करके 20,000 में बेचा गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है बउआ मोरे, लॉस पूछ रहा है। लॉस कितना का हुआ, तो बोले सर कि बस अब रहने दीजिए, इतना बेसिक अब पढ़ाइएगा तो अब क्या होगा, दिमाग और दिमाग क्या होगा, ज़्यादा मेरे गया जाएगा, है ना। तो आ जाओ, अब बेसिक नहीं, अब आते हैं अपने का सवाल पे।
देखो अब थोड़ा सा ये चेंज कर दिए टाइप, और एक पॉइंट सीखेंगे और यहाँ से कह सकते हैं कि बेसिक हमारा ख़त्म। अब जो सवाल पढ़ाने वाले सब पूछता है, अब ऐसा सवाल ये पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, पूछता है। ठीक, तब आ जाओ ध्यान से, एक पॉइंट यहाँ पे समझाएंगे कि अगर मैं बोलूँ बउआ मोरे किसी आर्टिकल को 100 में ख़रीदे, ध्यान से समझना, किसी आर्टिकल को 100 में ख़रीदे और मान लो 120 रुपये में क्या किए, बेच दिए, क्या किए, बेच दिए, छोटा ही लेते हैं। तो मैं अब बउआ मोरे अभी तक आपको ये सिखाया कि ये बताओ कि लाभ हुआ कि हानि, तो बोले सर कि लाभ हुआ। हम बोले 100 रुपया का, तब 20 रुपया का, इतना चीज़ हम आपको सिखाया। अब हमारा सवाल सुनो, मैं बोलूँ कि 20 रुपये का लाभ हुआ, ये हमको नहीं जानना है। 100 रुपये का लाभ हुआ, रुपया में 100 रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का, हम बोले कि नहीं ये मत बताओ, हमको ये बताओ कि परसेंटेज में 100 रुपया, 100% का लाभ हुआ। यानी कि अब हमसे वैल्यू में, रुपया में, जैसे मेरे भाई आ जाओ पीछे थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे पीछे हमसे वैल्यू में पूछा था कि 20 में खरीदे और 25 में बेचे, तो 100 रुपया का लाभ हुआ, तो 100 रुपया का 5000 का। अगर यहीं पूछता कि नहीं रुपया में नहीं बताइए, परसेंटेज में बताइए कितना परसेंटेज का लाभ हुआ, तब आते हैं अगले टाइप पे अपना, कि ये हमसे रुपया में नहीं पूछ रहा। अगर रुपया में पूछता तो फटाक से बता देते कि 2000 में स्कूटर खरीदें और 2400 में बेचे, यानी कि लाभ हमारा 100 रुपया का हो रहा है, 400 का, बात ख़त्म, आंसर हो जाता। लेकिन नहीं, ये पूछ रहा है कि 400 जो है रुपया में लाभ हुआ है, हमें ये बताओ कि परसेंटेज में कितना परसेंटेज का लाभ हुआ। तो एक पॉइंट और सिखा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे, क्या चीज़, लाभ परसेंट। हम लोग क्या अब सीखेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना, कि लाभ को परसेंटेज में अगर पूछे तो कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझना कि जितना लाभ होता है कहाँ लिखेंगे, ऊपर, जितना लाभ होता है कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और लाभ और हानि हमेशा मेरे भाई किस पे होता है, सीपी पे। सीपी यानी क्या होता है, क्रय मूल्य। सीपी यानी क्या होगा, क्रय मूल्य। ध्यान से समझना, यहीं पे मेरे गिया जाओगे, है ना। अगले जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम, तो जो नीचे क्रय मूल्य लिखे हैं ना, हम खुद भी क्रय मूल्य लिखेंगे, और हम यहाँ पे जोर दे करके बोल रहे हैं कि मेरे भाई लाभ और हानि, नोट में कहीं लिख लो, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक, लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, आंख बंद करके, जब तक तब तक कि प्रश्न खुद ना कहे कि लाभ और हानि हमें सेलिंग प्राइस पे यानी विक्रय मूल्य पर हुआ है। यदि प्रश्न कुछ ना कहे तो सिंपल हमसे बोले कि लाभ परसेंट बताइए या हानि परसेंट बताइए, तो हम किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। रट्टा मार लेना है, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नहीं होता है। होता है कब, जब प्रश्न कहेगा तब। प्रश्न खुद कहेगा कि नहीं हमें जो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर हुआ है, हमें जो हानि हुआ है विक्रय मूल्य पर हुआ है, तब उस टाइम पे मेरे भाई लाभ और हानि किस पर निकालेंगे, विक्रय मूल्य पर। लेकिन जब तक प्रश्न कुछ ना कहे, लाभ और हानि हमेशा किस पे होगा, सीपी पर। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए जितना का लाभ हुआ है ऊपर और बटे में क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाने के लिए 100। अब इसी को अगर हमें सिंपल अपने भाषा में लिखूँ, एक दो क्वेश्चन है लिख दे रहे हैं अभी, लेकिन अगर मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो जितना का प्रॉफिट हुआ ऊपर और बटे में क्या लिखना है, सीपी, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ठीक, अब आते हैं अपने सवाल पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कॉपी में। ठीक, अब एक और सिखाएंगे यहीं पे लॉस परसेंट निकालना, तब आगे बढ़ेंगे। पहले ही सॉल्यूशन कर देते हैं इसको सवाल को, और तब आगे बढ़ते हैं। और सर देखिए, लाभ परसेंटेज निकालना आपने हमको सिखा दिया। तो मेरे भाई अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये मीटिंग कहे जा रहा है जी, अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो बोले सर कि ऊपर जितना का लाभ हुआ ऊपर लिखेंगे। हम बोले बउआ 100 रुपये का लाभ हुआ, तो बोले सर कि 2 में खरीदे और 2400 में बेचे, इसका माने 400 का लाभ हुआ। जितना का लाभ हुआ है कहाँ लिखो, ऊपर। हम बोले कि लाभ किससे हुआ है, क्रय मूल्य से कि विक्रय मूल्य से। तो बोले सर कि लाभ किससे होता है, सीपी से, क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से। और क्रय मूल्य कितने हैं मेरे भाई, 2000, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ठीक, ये 25% होता है। 400 2000 कितना है, 25%। कटने लग रहे तो कटा लो। ठीक, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और ये कितना होगा, 2 2 9 का 4, सॉरी 20%। यानी कि जो लाभ होगा कितने परसेंट होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक, लाभ होगा कितने परसेंट का, 20% का। हमने आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझाया, क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट निकालना, बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सवाल अच्छा आएगा, समझाएंगे। देखो बेसिक में ही इतना समझा देंगे ना, देखना ये बेसिक है, बोलता है लोग बेसिक। देखो इस पर किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और सब अलग अलग ही आएगा। एक क्वेश्चन हम ऐसा देंगे, फिर आपको बनाने के लिए देंगे। ठीक मेरे भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला क्लास है, आ जाओ देखते हैं। बोले सर देखिए, एक स्कूटर को 80,000 में खरीदा और 96,000 में क्या किया, बेच दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ हुआ कि हानि। तो हम बोले ये तो क्लियर पता चल रहा है कि 80 में खरीदेगा तो 96 में बेचेगा तो थोड़ा लाभ होगा। तो बोला सर जो लाभ हुआ वो मत बताइए, 100,000 का लाभ हुआ, लाभ जो हुआ लाभ परसेंटेज के रूप में बताइए। तो बोले सर कि सर आप सिखा है लाभ परसेंट निकालने के लिए जितना का लाभ हुआ है ऊपर, मेरे भाई लाभ कितना का हो रहा है। तो बोले सर कि 80 में खरीदे और 96 में बेचे, 16,000 का लाभ हुआ।
हमारे कि लाभ किससे हो रहा है, तो बोले सर कि 80,000 से परसेंटेज लाने के लिए बहू हमारे 100 16 85 कितने परसेंट होता है, 20%। ठीक, 16 85 ये ना होता है जी, 5 दूनी का 10 20%, यानी कि लाभ कितने परसेंट का होगा, 20% का। देख रहे हो, देखो यहाँ से चीज़ें हम क्या सीखेंगे, हानि परसेंट का सीखेंगे। ठीक, और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए ये देखिए हानि परसेंट। चलिए देखो, जैसे मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंट हमने आपको निकालना सिखाया यहाँ पे। ठीक, अब जब थोड़ा सा हानि परसेंटेज भी निकालना सीख लेते हैं। मैं बोलूँ बउआ मोरे किसी आर्टिकल को 100 रुपया में खरीदे, कै रुपया में खरीदे, 100 रुपया में। हम बोले और बता, तो बोले सर कि उस आर्टिकल को ना हमने 80 में बेच दिया। हम बोले तो लाभ हुआ कि हानि, तो बोले सर कि 100 में खरीदे और 80 में बेचे, क्लियर पता चल गया कि आपको लॉस हुआ है। हम बोले कै रुपये का लॉस हुआ था, 20 रुपये का। हम बोले कि रुपया में मत बता, हमसे वैल्यू में यानी कि रुपया में मत बताओ, परसेंटेज में बताओ कि जो तुम्हें लॉस हुआ है, लॉस वो परसेंटेज में कितने परसेंट का हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पे फिर एक पॉइंट सीखेंगे कि हानि जो हो रहा है परसेंटेज में कितने का, तो फिर वही काम, जो हानि होगा ऊपर, जो प्रॉफिट हो रहा था ऊपर लिख रहे थे ना, जो प्रॉफिट हो रहा था ऊपर, बाकी सारा सेम। लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल पर ही होता है मेरे भाई। तो जो हानि होगा ऊपर और बटे में क्या रहेगा, क्रयमूल, बटे में क्या रहेगा, क्रयमूल, सब सेम। और परसेंटेज लाने के लिए 100, वहीं इसको लिख दे। अगर एल परसेंट निकालना है, नहीं कि लॉस परसेंट, तो जितना का लॉस हुआ ऊपर और बटे में क्या चीज़, सीपी, और परसेंटेज लाने के लिए 100, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ठीक, यानी एक कॉन्सेप्ट और सीखें कि सर हानि परसेंट बराबर सिम उसी का। अगर मैं बोलूँ किसी बउआ एक स्कूटर को 1 लाख में खरीद कर और 80,000 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तुम बताओ कि लाभ हुआ कि हानि। तो बोले सर कि सिंपल क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 1 में खरीदा, 80 में बेच दिया, तो हानि ना हो रहा है। कै रुपया का, तो 20,000 का। इसका मैंने हम पूछे कि 20,000 रुपया में नहीं, कितना का हानि हो रहा है, परसेंटेज में बताओ। तो बोले सर कि 20,000 का हानि हो रहा है। हम बोले कितने से, तो बोले सर कि 80,000 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 चौक का 80 है, 4 से कितने बार में, 25 बार में। यानी कि जो हानि हो रहा है परसेंटेज के रूप में, उसे कितने परसेंट का, 25% का। ठीक, बस इतनी सी बात है और आगे बढ़ते रहना है। चलो आ जाओ, ये आपके लिए होमवर्क, जितना देर में बोलेंगे बना देंगे, लेकिन आप लोग के लिए होमवर्क 2 सेकंड का काम है मेरे भाई, और बनाना घर पे। चलो अब आ जाओ, ये वाला देखो, क्वेश्चन के भाषा को समझना है, पढ़ना सीखना है। सीखना क्या है कि जो भाषा दिया है, जो लैंग्वेज में दे रखा है, वैल्यू 2000, 4000, 5000, 600, वो क्या दिया है, मैं से इसको समझाना चाहूँगा। आ जाओ देखो, मैं बोल रहा हूँ वो मेरे क्या दिया है। बोले सर कि देखिए, एक साइकिल को 2000 रुपये में ख़रीदा गया, यानी ख़रीदा गया मतलब जाए हम दुकान पर खरीद कर लाए, यानी कि सीपी है मेरा, पढ़ने से पता चला गया। और 600 रुपये लाभ लेकर बेचा गया, तो लाभ परसेंटेज बताएं। हम बोले बहू हमारे लाभ परसेंटेज निकालने के लिए तुम हमको पहले ये बताओ कि तोरा लाभ कै रुपये का हुआ, यही ना सिखाएं जी। लाभ परसेंट निकालने के लिए जितना का प्रॉफिट हुआ ऊपर और बटे में सीपी, और परसेंटेज लाने के लिए 100। तो हम बोले बउआ हमारे 600 रुपये क्या है, ये बताओ। ये 600 रुपये क्या क्रयमूल है, विक्रयमूल है, कि लाभ है, कि हानि है, क्या है। तो बोले सर क्रयमूल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि क्रयमूल कै रुपये है, 2000 में ख़रीदा है। 600 रुपये क्या है, तो बोले सर लाभ है। क्या है, लाभ। ध्यान से देखना बउआ मोरे, इसमें क्या अंतर था, इस जो भी हमने क्वेश्चन आपको कराया, इसमें क्या अंतर था। इसमें लाभ हम लोग क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, और लाभ निकालने के लिए क्या कर रहे थे, 1 लाख में से 20,000 रुपये, सॉरी हानि है ना, तो हम जितना का हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो भी हम क्या कर रहे थे, क्रयमूल में से विक्रयमूल को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। आ जाओ जस्ट पीछे थोड़ा समझते चलो, तो आ जाएगा क्वेश्चन को। जिसे देखो, इस क्वेश्चन में हम लाभ निकालने के लिए क्या कर रहे थे, विक्रयमूल में से हमने क्रयमूल को क्या किया, घटाया। 2400 में बेचा और 2000 में खरीदा, यानी कि लाभ हम निकालने के लिए क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। इस क्वेश्चन में अंतर बस इतना है मेरे भाई कि इसमें लाभ पहले से दे रखा है कि सर 2000 में ख़रीदा और 600 रुपया लाभ लेकर बेचा। अगर मैं पूछूँ बउआ हमारे क्वेश्चन से हट करके, जो सवाल पूछ रहे हैं उससे हट करके, कि तुम हमको बताओ कि उस साइकिल का विक्रयमूल्य कितना है, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, तो अगर मैं पूछ देता, मान लो एसपी इसमें से पूछ लेता कि एसपी कितना है, तो बोले सर कि 2000 में ख़रीदे थे और 600 रुपया लाभ में आप बेचे हैं, यानी कि उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 2600। समझ में आ रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 600। हम अपने सवाल पे आते हैं, लाभ परसेंट पूछ रहा है,
तो जितना का लाभ हुआ है ऊपर, लाभ कितना का हो रहा है 600 का, ऊपर लिखेंगे। और बटे में क्या चाहिए, लाभ किस पर होता है, सीपी से। सीपी कितना है बउआ मोरे 2000, और परसेंटेज लाने के लिए 100। फिर से वहीं का, इसमें नया क्या चीज़ सीखे, हो सकता है कि लाभ पहले ही से निकाल के दे दे, इसलिए घबराना नहीं है। लाभ कितना परसेंट होगा, 30%। उसका लाभ कितना होगा 30%। 600 जो है 2000 का कितना परसेंट है, 30%। अब ये बनाना 7 चौक 28, लाभ होगा 25%, ठीक है। और आप लोग के लिए क्या है मेरे भाई, HW का मतलब क्या होता है, होमवर्क, ठीक। आ जाओ, अब आ जाओ, इसको थोड़ा सा बनाओ, है ना। देखो क्वेश्चन है ये सब, भाषा को देखो कैसे चेंज करता है। यदि बेसिक आपका क्लियर नहीं है बउआ मोरे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल फंसने वाला ही है। समझ में नहीं आएगा कि सीपी है कि एसपी है, किस में घटाए किस में जोड़े क्या करें, मिर गया जाओगे। इसलिए समझो, इसीलिए तो मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को लाए। देखो इसमें भी लाभ परसेंट पूछ रहा है, देख रहे हो, ये लाभ परसेंट का तीसरा चौथा सा टाइप है। और देखो इसमें क्या अंतर है, बिल्कुल अंतर है। नहीं तो एक टाइप का क्वेश्चन हम थोड़ी नहीं लाएंगे, क्या अंतर है समझा रहे हैं। देखो हमसे बोल रहा है कि सर एक कार को 50,000 रुपये में बेचा गया 50,000 में, यानी सेलिंग प्राइस है। 10,000 रुपये का लाभ होता है बेचने पर, 50,000 में 10,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो बड़े सर कि लाभ जो हुआ है रुपया में मत बताइए, क्योंकि रुपया में हमें पता है कि आपको 10,000 का लाभ हुआ, हमें परसेंटेज के रूप में बताइए कितना का लाभ हुआ। ध्यान से समझना। अगर मैं पूछूं बउआ मोरे कि लाभ परसेंट बताओ, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर बाद में बता देंगे, पहले बताइए आपको प्रॉफिट को रुपये का हुआ है। हम बोले कि प्रॉफिट हमारा हुआ है 10,000 का। प्रॉफिट कितना का हुआ है 10,000 का, क्योंकि लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट बता क्या होगा, सीपी और गुना का चीज़ 100, यही ना होता है। तो सर कि लाभ हमको 10,000 का हुआ है, जो कि खुद क्वेश्चन बोल रहा है। हम बोले सीपी कितना है बता, तो बोले सर कि सीपी नहीं दिया है बउआ मोरे। ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सीपी दिया ही नहीं है, और जस्ट इसके पीछे जो टाइप था उसमें सीपी दिया था और लाभ दिया था, ठीक है। ये सीपी है और ये क्या है, लाभ है। इसमें क्या है, तो बोले सर कि इतना तो पढ़ने से पता चल रहा है अब धीरे धीरे कि एक कार को 50,000 रुपये में बेचने पर कह रहा है, यानी कि सर ये सीपी नहीं है, ये क्या है बउआ मोरे, एसपी है। क्या है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। 50,000 रुपये में कार को बेचा, यानी उसके पॉकेट में को रुपया आया, तो 50,000। उसके पॉकेट में कितना आया, 50,000। उस 50,000 रुपया उसके पॉकेट में आया, जिसकी वजह से 10,000 का उसे फ़ायदा हो रहा है, 10,000 का लाभ हो रहा है। यानी कि 50,000 आया है सर, यानी क्रय मूल्य से ज़्यादा आया, तभी ना लाभ हो रहा है जी। हम बोले कितना का लाभ हुआ, 10,000 का। इसका मतलब जो क्रय मूल्य है उसका, जो सीपी है बउआ मोरे, सीपी कितना हो जाएगा। तो बोले सर कि अब पता चल गया कि उसका सर जो सीपी होगा वो 50,000 में से, जो भी है 50 के में से 10 के घटा लेंगे, यानी कि सीपी उसका कितना हो जाएगा बउआ मोरे, 40,000। सीपी कितना हो जाएगा, 40,000। समझ रहे हो। यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे कि क्रय मूल्य, जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है किस पे निकालना है, क्रय मूल्य से। अगर क्रय मूल्य दिया है तो अच्छी चीज़ है, अगर क्रय मूल्य नहीं दिया हो तो बउआ मोरे क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक। और क्रय मूल्य कैसे निकाले कि 50 में सर बेचा, 10 का लाभ हुआ, यानी कि 50 माइनस क्या करेंगे 10, यानी कि 40,000 का उसको क्या हुआ है, उसका क्रय मूल्य कितना है 40,000। और परसेंटेज लाने के लिए मेरे भाई 100, उसका जो लाभ है, लाभ कितना परसेंट है, 25%। देख रहे हो, नया कॉन्सेप्ट सीखे ना। उसी का मेरे भाई लैंग्वेज को चेंज करते करते और क्या करता है, पूछता रहता है, इसलिए ध्यान देना है। अब इसको बनाने के लिए तुम लोग घर पे बनाना। लाभ होगा कितने का मेरे भाई, 5/10, यानी कि 50% का लाभ होगा। लाभ कितने परसेंट का होगा, 50% का। ये आपका काम है, होमवर्क है, बनाना है इसको, ठीक। ये सब क्या है, ये क्या है बउआ हमारे 15 लाख क्या है, एसपी है। 15 लाख में बेचने पर उसे 5 लाख का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मान ये हुआ कि सर उसको प्रॉफिट निकालना है, तो 5 ऊपर और 15 लाख आया उसके पॉकेट में, जिसमें से 5 लाख प्रॉफिट है, यानी कि उसका सीपी कितना है, 10 लाख। 5 दूनी का 10, यानी कि लाभ परसेंट कितना होगा, 50%। बनाना इसको। चलिए अब वही है ये, ठीक है। उसका लाभ परसेंट पूछ रहा था, ये उसका हानि परसेंट पूछ दिया। आ जाओ, 1-2 होगा, उसको भी एक बना दे रहे हैं हम, ध्यान से समझना। और सर देखिए, एक बस को 15 लाख रुपए में बेचा, सेम क्वेश्चन, 15 लाख में क्या किया, बेचा। लेकिन इस बार वो बेचारा को क्या हो रहा है कि 3 लाख का लॉस हो जा रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगली बार लॉस हो गया। तो बोले सर हानि परसेंट ज्ञात करे बउआ मोरे। फिर से वहीं मैं पूछूं कि लॉस परसेंट बताओ, तो पहला तुम्हारा सवाल ये होगा कि सर कितना का लॉस हुआ आपको, ये बताइए। फिर पूछिएगा कि सर क्रय मूल्य कितना था आपको, बेचे कितना, वो तो अलग चीज़ है, खरीदे थे कितना में। और परसेंटेज लाने के लिए 100। मैं बोलूँ भाई मेरे, लॉस निकालने के लिए लॉस कितना का हुआ, तो बोले सर कि 3 लाख का। कितने का, 3 लाख का। इसको 3 इतना नहीं लिखना है, 3 L लगा लो, LKH, यानी 3 लाख हो जाएगा। चलो कोई नहीं,
अब ध्यान से समझना, 15 लाख में यदि बेचा है बस को, बस है ना, बस को 15 लाख में बेचा है, 3 लाख का लॉस हुआ। ध्यान से समझना यहाँ पे, इसीलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं। मिर्गी आ जाओगे, फिर घटाओगे, मिर्गी आ जाओगे। इसका माने ये हुआ कि सर 15 लाख में बेचे, यानी 15 लाख रुपया हमारे पॉकेट में आया, और फिर भी बोल रहा है कि 3 लाख का लॉस हो गया। इसका माने ये हुआ कि सर यदि उसको 3 लाख रुपया और मिलता, 3 लाख रुपया और उसका पॉकेट में आता, तो ना उसे लाभ होता और ना ही उसे हानि होता। यानी मेरे भाई जो सीपी होगा, यही सब तो सिखा रहे थे, यही सब सिखा रहे थे बेसिक, कि अगर सीपी निकालना है तो क्या होगा मेरे भाई, 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18। देख रहे हो, सब कॉन्सेप्ट है। इसमें जब सीपी निकालना था, तो सीपी क्या किए थे, इसमें जब सीपी निकालना था तो क्या किए थे बउआ मोरे, एसपी माइनस क्या किए थे, प्रॉफिट घटाए थे। एसपी में से प्रॉफिट को क्या किए थे, घटाए थे। ये सब कॉन्सेप्ट है जो पीछे समझाए हैं ना, 10 मिनट 20 मिनट जो लेक्चर दिए हैं, सब देख रहे हो, वहीं पे यूज हो रहा है। यहाँ पे सीपी निकालने के लिए, बउआ मोरे क्या किए तुम, यहाँ पे सीपी निकालने के लिए क्या किए, जो एसपी किए और जो लॉस है उसको क्या किए, जोड़े। देख रहे हो ध्यान, सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस, ये सब सिखाए हैं पीछे। यानी कह सकते हैं कि सर जो उसका क्रैमुल होगा वो 18 लाख होगा। कितना होगा, 18 लाख, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ये होगा बउआ हमारे 50/3, यानी कि 16 या 48 और 2 50, 16.2/3%। देख रहे हो कॉन्सेप्ट, जो पीछे जो सिखाया है ना 10 मिनट जो लेक्चर दिए हैं, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारा क्रैमुल और बिक्रैमुल निकालने का। ठीक, सीपी और एसपी कब यहाँ पे जोड़ना है और कब घटाना है मेरे भाई, इससे पता नहीं चलेगा। जो लेक्चर ये है इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखना है और बेसिक को ही क्लियर करना है, नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ पे भी घटा दिया, 15 में से 3 घटा देते, यहाँ पे लिख देता 12। क्वेश्चन का पोर्शन पूरा का पूरा क्या होता गलत, क्योंकि देखो पीछे वाला क्वेश्चन में हमने क्या किया, घटा के लिखा है। 50,000 में से 10,000 क्या किए, घटाए हैं, क्योंकि बउआ मोरे यहाँ पे लाभ हो रहा था। ठीक, और जब हानि हो रहा था तो सीपी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान से देखना, क्या करना है, जोड़ना है। सब कॉन्सेप्ट है, पढ़ने से आएगा, है ना। बार बार उसको पढ़िए, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहना। जैसे देखो, और सर 4 लाख में बेचने पर 50,000 रुपये का हानि हो रहा है। इसको बनाना ताकि दिमाग खुले, है ना, इसको बनाना ताकि दिमाग का हो खुले। चलिए, देखो बउआ मोरे यहाँ पे भी प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा है। पूरे क्वेश्चन को यदि आप पढ़िएगा तो बोले सर अदिति अपने स्कूटर को 40,620 रुपये में बेचकर इतना रुपये में क्या किया, बेची है। क्रैमुल के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। ध्यान से समझना, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सब पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या सिखाएंगे, ध्यान से समझना। अब इसके बाद जो टाइप लाएंगे ना, अगले जो सेशन जो लेंगे, इसका अगला क्लास लेंगे, उसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझना। उसमें अब जो ये 1/5 दे रखा है ना, उसको परसेंटेज के रूप में देगा। ये 1/5, 2/5, 3/5 पहले से दे रखा है, तो आसान है बनाना, आसान है। कैसे बता रहे हैं, ध्यान से समझना। कि अगर कभी ऐसा दे 1/5, 2/5 के बराबर लाभ हुआ, 4/7 के बराबर हानि हो रहा है, 3/8 के बराबर हानि हो रहा है, 12/2 के बराबर लाभ हो रहा है, मैंने जो भी कहे बउआ मोरे, ध्यान से समझना कि नीचे वाला हमेशा जब प्रश्न, यहाँ पे देखो क्या किया ना, कि प्रश्न बहुत अच्छा काम किया है हमें आसान बनाने के लिए, कि प्रश्न खुद कह दे रहा है। हम इसका यूज नहीं करेंगे। जब लाभ परसेंट निकालना है ना, क्या करना है कि जब लाभ प्रतिशत निकालना हो, चाहे हानि परसेंट, हमसे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लाभ परसेंट बताइए, तो लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो, कब, जब कोई पहले से भिन्न में दे रखा हो तब। कैसे, जैसे बोल रहा है कि सर 1/5 भाग के बराबर लाभ हो रहा है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है बोलेगा 3/8 के बराबर हानि हो रहा है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है बोलेगा कि 3/5 के बराबर लाभ हो रहा है। तो पहले से अगर भिन्न में दे और लाभ और हानि परसेंटेज पूछे, तो इस वैल्यू का यूज नहीं करना है बउआ मोरी, ये डिटेल में बनाएंगे तब यूज होता है। ऐसे बनाने के लिए बिल्कुल आसान है, क्या ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर क्रैमुल के 1/5 के बराबर भाग के लाभ हो रहा है, तो जिसके बारे में बोले, जिससे तुलना करें, नीचे वाला वही होता है। यानी कि हम मान लेंगे कि उस आर्टिकल का प्राइस, उस स्कूटर का प्राइस क्रैमुल क रुपया है, 5 रुपया है, बात खत्म। बेची है क रुपया में, इतना में, उसको हमको मतलब नहीं है, उसको छोड़ देना है। उस स्कूटर का क्रैमुल रेशियो में क रुपया है, 5 रुपया, बात खत्म।
ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला बउआ मोरे चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा, जब ये कहेगा कि 1/5 भाग के बराबर लाभ हुआ है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लाभ। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लाभ। अगर ये बोलते कि 1/5 भाग के बराबर हानि हुआ है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, हानि। ठीक, अगर बोल रही है लाभ हो रहा है तो लाभ होगा। और नीचे वाला हमेशा अगर कुछ प्रश्न ना कहे, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, तो नीचे वाला मोस्टली क्या होता है मेरे भाई, सीपी ही होता है। सीपी यानी क्रय मूल्य ही होता है। लेकिन प्रश्न खुद से कहेगा कि नहीं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा। यानी हम आपको अभी 1 मिनट में ये समझाएं कि 1/5 भाग के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ बउआ मोरे कि 1/5 भाग के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है, सीपी पर। प्रश्न में खुद बोल रहा है कि सर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हो रहा है तो नीचे वाला सीपी हो जाएगा और ऊपर वाला लाभ हो जाएगा। अब बउआ मरे मैं बोलूँ कि लाभ परसेंटेज बताओ, तो बोले सर कि लाभ परसेंट निकालने के लिए आप सिखाए हैं जितना लाभ हुआ ऊपर, और लाभ किस पर लाभ जो हो रहा है किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है सर 5, और परसेंटेज लाने के लिए 100, और ये हो जाएगा सर आपका लाभ कितने परसेंट, 20%। इस वैल्यू का यूज नहीं करना है, ठीक है, नहीं यूज करना है। जब भिन्न में दे और परसेंटेज में लाभ हानि परसेंट पूछे तब। जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, हमसे बोल रहा है कि सर देखिए अनुभा अपने स्कूटर को 23,358 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य के 1/4 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका लाभ परसेंट बताए बउआ मोरे। यदि मैं पूछूं कि लाभ परसेंट बताओ तो बोले सर कि अभी सिखाएं 1/4 है, यानी कि नीचे वाला सर सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि लाभ अर्जित कर रही है। हम बोले लाभ किससे अर्जित कर रही है, क्रय मूल्य से, तो सर नीचे वाला सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला लाभ, यानी कि 1/4 और परसेंटेज लाने के लिए सर 100, यानी उसका लाभ कितने परसेंट हो जाएगा बउआ, 25%। काम खत्म। अब सवाल मन में ये आएगा कि सर कब से विक्रय मूल्य पर लाभ आप करवा रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो। आ जाओ ऐसा क्वेश्चन जो सीजीएल का इस बार 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, और मैंने मेरे भाई इसी यूट्यूब चैनल पे सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल में, जाइए वहाँ पे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवाल को हमने सॉल्व कराया है। उसमें देखना जो विक्रय मूल्य पर लाभ जो बोल रहे हो ना, उस पर लगभग 8-10 क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को भर दिया है, सब हमने कराया है, जाओ ना देखना। ऐसे इसमें भी दे रखा है, जैसे देखो ये क्वेश्चन, ठीक, विक्रय मूल्य पर अब लाभ होगा, देखना नीचे वाला सीपी नहीं होगा, और सीपी निकालने के लिए एक स्टेप आगे जाना होगा, क्योंकि लाभ परसेंट हमेशा सीपी पे ही होगा, ठीक है, लाभ परसेंट हमेशा सीपी पर ही होगा। सीपी तो निकालना ही पड़ेगा बउआ मोरे, भाग के जाओ चाहे कहीं जाओ, सीपी तो निकालना ही पड़ेगा, ध्यान से समझना। बोले सर देखिए सिद्धि अपने स्कूटर को इतना रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। ध्यान से समझना, लाभ परसेंट धरती उथल से पुथल हो जाए बउआ मोरे, अब पीछे नहीं जाएंगे इतना, धरती उथल से पुथल हो जाए, लाभ हमेशा लाभ परसेंट नीचे क्या रहेगा, सीपी, ठीक, क्या रहेगा, सीपी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर क्या रहेगा, लाभ होगा तो लाभ, हानि होगा तो हानि, नीचे क्या रहना चाहिए, सीपी। आ जाओ इस सवाल को बनाते हैं। मैं बोलूँ बउआ मोरे कि अगर 1/5 भाग ऐसा दे तो इसका यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। 1/5 सर बोले सर चुपचाप लिख देंगे जो दिया है, अब समझेंगे क्या दिया है कि 1/5 यानी कि नीचे वाला अब क्या होगा, ऊपर वाला अब क्या होगा। मैं खुद बोल रहा है कि सीधी को विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, इस बार भी लाभ हुआ है उसको, लेकिन क्रय मूल्य से लाभ नहीं हुआ है। इस बार लाभ जो हुआ है बउआ मोरे विक्रय मूल्य से हुआ है। तो जिससे बोलेगा ना यहाँ पे नीचे वाला मान उसी का होता है, यानी कि उस आर्टिकल का प्राइस सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को रुपया है तो 5 रुपया, और उस आर्टिकल का रियल में सेलिंग प्राइस कितना है 71,785। रेशियो में कह सकते हैं सर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस को रुपया 5। पीछे वाला क्वेश्चन में नीचे वाला क्या था, सीपी, और इस बार नीचे वाला क्या हो जा रहा है, एसपी, क्योंकि बउआ मोरे अबरी बार जो लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, और अभी भी लाभ हो रहा है, तो ऊपर वाला क्या होगा, लाभ। अब ध्यान से समझना, हमसे पूछ रहे हैं लाभ परसेंट बताइए, हम बोले बउआ मोरे लाभ बता, तो लाभ बोलिएगा सर 1 रुपया का लाभ हुआ। हम बोले सीपी को रुपया से लाभ हुआ है तुम्हारा, ये बताओ, 2 रुपया 4 रुपया। तो बोले सर कि सीपी निकालने के लिए एक स्टेप और आगे जाना होगा बउआ मोरे, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूँ किसी आर्टिकल पे 1 रुपये का हमारा लाभ हुआ है, तो आप पूछिएगा कि सर को रुपये में बेचे कि 1 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 5 रुपये में, यानी कि 5 रुपये में बेचे, यानी हमारे पॉकेट में 5 रुपया आया, और उसमें से 1 रुपया लाभ है, यानी कि बउआ मोरे हम उस आर्टिकल को खरीदे थे 1 रुपया में, 4 रुपया में, उस आर्टिकल को खरीदे थे 1 रुपया में, 4 रुपया में। ध्यान से समझना, यानी उस आर्टिकल को खरीदे थे 1 रुपये में, 4 रुपये में, कैसे पता चला, तो एसपी में से प्रॉफिट को क्या किए, घटा लिए सीपी निकालने के लिए। देख रहे हो जो शुरू में बताए थे वहीं, एसपी में से प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य 1 रुपया है बउआ मोरे, 4 रुपया,
प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए धरती उथल पुथल हो जाए, बट्टे में क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए 1/4 और परसेंटेज लाने के लिए 100, ये आपका हो जाएगा 25%। यानी उसको जो लॉस जो प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 25% का। देख रहे हो, जब विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ना होगा। ये बउआ मोरे आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, अगर इसको लाभ परसेंट निकालना है तो फटाक से 1/, कितना होगा बउआ मोरे 6, सॉरी ये क्या है जाएगा एसपी, और ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट। बिल्कुल हो बहु पीछे वाला कि सर अनुभा जो है अपन स्कूटर को इतने में बेची और विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। यानी कि सर विक्रय मूल्य का नीचे वाला एसपी हो जाएगा सर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यानी कि सर सीपी कितना हो जाएगा बउआ, 6 रुपये में बेची, 1 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि क्रय मूल्य कितना 5 रुपया, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ये आपके लिए होमवर्क था, ठीक है, हमने बना दिया, पर आप लोगों के लिए होमवर्क था, ठीक। यानी कि लाभ परसेंट कितने बउआ हमारे 20%। अब देखो उसी का ये उल्टा पूछ दिया, ठीक है, हानि परसेंट पूछ रहा है, ठीक। आ जाओ, हानि परसेंट एक क्वेश्चन पूछ रखा है, निकाल ही देते हैं इसको और इस सेशन का एंड करते हैं, ठीक। और बेसिक मेरे भाई इसके बाद इस क्वेश्चन बनाने के बाद आपका काम क्या है, इसका पीडीएफ चाहिए आपको, टेलीग्राम लिंक में हम अपना डाल देते हैं, ज्वाइन कर लो, ठीक। दूसरी बात कि अच्छा वो ये क्या बता रहे थे, हाँ एक बार इसी को प्रैक्टिस करना है, ठीक, 2 बार 3 बार 4 बार, और बेसिक को क्लियर करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन आएगा बउआ हमारे उसमें इतना डिटेल में और बार बार ये चीज़ नहीं लिखेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट, ये लॉस जोड़ो, ये सब नहीं लिखेंगे। आपको बेसिक को क्लियर करना है कि कब प्रॉफिट को घटाना है, कब लॉस को जोड़ना है, कब इधर उधर करना है ना, ये सीखना होगा और सीखना पड़ेगा, है ना। आज आप इसको अपने सवाल को करते हैं, बड़ा कि सर देखिए सीधी अपने स्कूटर को इतना में कहा कि बेच दो, उसको क्रय मूल्य के, यानी कि नीचे वाला बउआ हमारे क्या होगा क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर क्या हो जा रहा है हानि, यानी ऊपर वाला बराबर क्या हो जाएगा बउआ हमारे लॉस हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा लॉस, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। इसका माने ये हुआ कि सर 1 रुपया का लॉस हो रहा है, उसका क्रय मूल्य है 1 रुपया 4 रुपया, तो हानि परसेंट पूछ रही, तो बहुत आसान है। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना का लॉस हुआ ऊपर, और बटे में कितने 4, परसेंटेज लाने के लिए 100, उसका हानि परसेंट कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसी को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है 2 बार 3 बार 4 बार, और आप इसके बाद समझ सकते हैं ना, अच्छा लगे या फिर ऐसा लगे आपको कि नहीं सर का हेल्प करना है, तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं ना, खुद भी जोड़ना है और लोगों को भी थोड़ा जोड़ना है और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।